अगर देश की आजादी के बाद के इतिहास को ईमानदारी से देखा जाए तो एक सच्चाई साफ नजर आती है कि कांग्रेस ने भारत को कभी एक राष्ट्र की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की निजी जागीर की तरह चलाया है। कांग्रेस के लिए सत्ता देशवासियों की सेवा का माध्यम नहीं बल्कि गांधी परिवार की सेवा का साधन रही है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक, फिर राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक और अब राहुल व प्रियंका गांधी तक, इन सब ने सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे देश को अपने परिवार की बपौती समझा है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जहां जनता मालिक होती है, वहीं कांग्रेस ने खुद को मालिक मान लिया। कांग्रेस के 7 दशकों के कुशासन में देश ने विकास का नहीं बल्कि घोटालों और भ्रष्टाचार का दौर देखा है। बोफोर्स घोटाले से लेकर 2G स्कैम तक, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले से लेकर नेशनल हेराल्ड घोटाले तक, हर बड़े घोटाले में हर बार कांग्रेस के बड़े नाम सामने आए हैं। करोड़ों अरबों रुपए जो देश की सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों पर लगने चाहिए थे, वे सत्ता के गलियारों से लूट लिए गए थे। यही कारण है कि आज भी कांग्रेस के आला कमान पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों की जांच चल रही है और अदालतें सवाल पूछ रही हैं। मगर आज भी गांधी नेहरू खानदान चुप्पी साधे बैठा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कांग्रेस ने सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि हमेशा भारत की विरासत को भी कमजोर करने का काम किया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक कांग्रेस की नीतियों में हमेशा भारत की सुरक्षा और सम्मान से समझौता किया है। देश की संस्कृति को नकारना, राष्ट्रीय संस्थाओं पर सवाल उठाना और देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना कांग्रेस के डीएनए का हिस्सा बन चुका है। यह सच्चाई अब सिर्फ विपक्षी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अपने पुराने नेता भी स्वीकार कर चुके हैं। कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस को छोड़ते हुए खुलकर कह चुके हैं कि पार्टी अब विचारधारा नहीं बल्कि फैमिली फर्स्ट मॉडल पर चलती है, जहां मेहनत और योग्यता की कोई जगह नहीं, वहां केवल सरनेम के आधार पर नेतृत्व तय होता है। कांग्रेस को अपने 140वें स्थापना दिवस पर जश्न नहीं, आत्म मंथन करना चाहिए, क्योंकि सत्ता के लिए देश की एकता से समझौता, भारत विरोधी ताकतों से गठजोड़ और भ्रष्टाचार आज कांग्रेस की असली पहचान बन चुका है।